इस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब है कि जब भी हम हमारे नेचर में ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रह रहा हो। जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में ही रहते हैं, राइट। तो जब भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में रहते हैं, एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया को शेयर करेंगे, सिमिलर फूड रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, रिप्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे के साथ में कम्पीट करेंगे, तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप है जो वेल डिफाइंड एक जोग्राफिकल एरिया को शेयर करते हैं, साथ ही साथ कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ फूड के लिए और इंटरब्रीडिंग करने के लिए। तो इंटरब्रीडिंग तो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोला जाता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं वो इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। अब एट्रीब्यूट से यहाँ पर मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ पॉपुलेशन के। आप एक कंटेनर ले सकते हो जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है किसकी, बैक्टीरिया की। तो इस कल्चर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है जो वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक पॉपुलेशन है। दूसरा आप ले सकते हो रैट्स, बहुत सारे जो रैट्स है वो एक साथ प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रैट्स फाउंड इन एन अबेंडेंट। जैसे कि कोई मैदान है उसमें बहुत सारे चूहे हैं, या कोई दूसरा एनिमल्स है जो एक साथ रह रहे हैं। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी तालाब के अंदर लोटस के प्लांट्स हैं, लोटस इन द पॉन्ड। तो ये सब क्या है, लोटस है उस तालाब की एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो इस कल्चर की एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं उस पॉन्ड के अंदर, उनकी एक पॉपुलेशन है, राइट। क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म से सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप में रह रहे हैं, तो ये एक जोग्राफिकल एरिया को शेयर कर रहे हैं। अब इसको हम इकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की या फिर बायोलॉजी की, जो कि जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन को लिंक्ड करती है इकोलॉजी के साथ। साथ ही साथ जब मैं एक सिंपल इंडिविजुअल के बारे में बात करूँगी तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, या तो फिर बर्थ या फिर डेथ। लेकिन मैं जब भी किसी पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करूँगी तो मैं बर्थ या फिर डेथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बर्थ रेट, ताकि कितने समय मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम कितने ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ है या कितने समय में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ये आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। जैसे मैंने पॉपुलेशन के बारे में बात की लोटस के बारे में। अब किसी भी तालाब के अंदर लोटस के बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। अब उसमें आप देखोगे कि 4 न्यू फ्लावर्स ग्रो करके आए और टोटल कितने थे, 20 थे। तो टोटल हमारे पास 20 थे और बर्थ न्यू कितने आए, 4। अगर ऐसे देखेंगे तो हमारे पास में टोटल कितने हो गए, 24 हो गए ना। 20 पहले से थे, उनमें से कुछ रिप्रोड्यूस करेंगे तो 4 नए आ जाएंगे। इन टोटल वी हैव 24 नंबर्स ऑफ लोटस। लेकिन जब भी हम इनका रेशो निकालते हैं, यानी कि हम जब बर्थ रेट निकालते हैं, तो जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आए हैं डिवाइडेड बाय जो टोटल ऑर्गेनिजम्स आपके पास पहले से जो प्रेजेंट है, जो एग्जिस्ट कर रहे थे, वो लिखना होता है। तो जो आपका रेशो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0.2। तो ये हमने क्या निकाला, हमने बर्थ रेट निकाला है। इट कुड बी पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम डेथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल, जिसको क्या बोला जाता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम देख रहे हैं डेथ रेट के उसमें बिहाफ में। तो अगर जो फ्रूट फ्लाई जो हमारे पास हैं, अब एक हफ्ते में 4 फ्रूट फ्लाई मर गई, तो डेथ रेट क्या होगा। टोटल कितनी थी हमारे पास में, 40 थी, उसमें से कितनी मर गई, 4 मर गई। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 यानी कि 0.1 पर वीक। ये हमारा डेथ रेट निकला है पर वीक का। तो इसी के साथ हमको ये पता चला कि जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं होती है, पूरी ग्रुप के बारे में होती है। तो इससे जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो बर्थ या डेथ बोलते हैं, लेकिन हम जब पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें रेट को लगा देते हैं, तो वो बर्थ रेट और डेथ रेट हो जाता है। जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो हम या तो मेल या तो फीमेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम सेक्स रेशो बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमको ये देखना होता है कितने % मेल हैं और कितने % फीमेल हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पॉपुलेशन के अंदर 60% मेल है और 40% फीमेल है, तो ये किसी भी एक पॉपुलेशन का सेक्स रेशो होगा। तो हम क्या कर देंगे, 60/40 कर देंगे। फोर्टी मीन्स 3/2। तो ये हमने रेशो निकाल लिया किसी भी एक पॉपुलेशन का। अब जब भी हम पॉपुलेशन साइंस के बारे में बात करते हैं
मतलब अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि इधर 10 लोग हैं, उधर 15 है, इधर 10 रैट है, उधर 20 रैट्स हैं। लेकिन अगर कहीं पर लार्ज पॉपुलेशन है तो क्या वो हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को गिने? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया के कल्चर के बारे में बात करें, एक कल्चर के अंदर हमने बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करवाया है, तो क्या ये हमारे लिए ईजी है कि हम इसके अंदर एक एक ईच बैक्टीरिया को काउंट करें? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी कॉलोनी को काउंट कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो साइबेरियन बर्ड्स जो होती है, जो हर साल जाकर भरतपुर सेंचुरी में जाकर माइग्रेट करती हैं, तो उनका नंबर कम हो सकता है, इट कुड बी लेस देन 10। तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं मीन्स उनकी जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो अलग अलग हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। लेकिन जब हम क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं, वो मिलियंस ऑफ नंबर में हो सकती है, उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, किसी भी एक पॉन्ड में, किसी भी एक तालाब में। तो अगर हम काउंट करने बैठेंगे क्लेमाइडोमोनास को तो ये हमारे लिए ईजी नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम पॉपुलेशन की साइज़ को मेजर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम नंबर के आधार पर ही मेजर करेंगे, इट कुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइंस को एक और टर्म दिया गया है जिसका नाम क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि जैसे कि ये कोई एरिया है, उसमें 200 पार्थेनियम प्लांट्स है। अब ये पार्थेनियम क्या है, चैप्टर नंबर 2 में हमने कैरेट ग्रास के बारे में पढ़ा था। जो कैरेट है वो क्या है, एक एलर्जी करवाने वाला प्लांट है जो वीट के साथ में एज अ कंटामिनेट सब्सटेंस आ गया है। तो अगर किसी भी एक एरिया के अंदर 200 पार्थेनियम है और सिर्फ एक ह्यूज बैनियन ट्री है, तो एक बैनियन ट्री है और बहुत सारे क्या हैं, पार्थेनियम है, तो हम क्या बोलेंगे, भैया 200 पार्थेनियम है तो मतलब उनकी पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जो बैनियन ट्री है उसका क्या है, साइज़ कम है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप नंबर के बेसिस पे बोल रहे हो। अगर हम बैनियन ट्री के बारे में बात करें तो वो बहुत सारी बर्ड्स को रहने के लिए जगह देगा, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर हम ये बोलेंगे कि सिर्फ एक बैनियन ट्री और उसका कोई रोल नहीं है, मीन्स वो किसी भी तरीके का काम का नहीं है, क्योंकि पार्थेनियम तो 200 है नंबर में, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर के बेसिस पर हम पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते हैं। अगर हम नंबर के बेसिस पे करते हैं तो वो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट मेजर है। लेकिन ये चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाती है, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें एक एक इंडिविजुअल को काउंट करना। इसलिए एक रिलेटिव मेजर हमने निकाला है पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर। तो इसलिए नंबर के बेसिस पे पार्थेनियम ज़्यादा है, लेकिन जो इकोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है उसमें किसका नंबर ज़्यादा है, banyan tree का। अब यहाँ पर हमको एक एग्जांपल दे रखा है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। अब रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल लिया हमने फिशेस के बारे में, हम एक एक मछली को नहीं गिन सकते हैं हम, तो किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सी लेक की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम फिश को ट्रैप करते हैं पर नेट, मीन्स हर एक नेट में लेके उसको ट्रैप किया जाता है। जितनी फिशेस उस नेट के अंदर आएगी उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस लेक की पॉपुलेशन ज़्यादा है कि दूसरी लेक की पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी पॉपुलेशन है टाइगर सेंसस। अब इसमें किस तरीके से पॉपुलेशन काउंट की जाती है, हमारे जो नेशनल पार्क्स है, जो रिसॉर्ट्स हैं, तो वहाँ पर हम जो पग मार्क्स होते हैं या फिर उनके जो पैलेट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करके, जो पैलेट्स यानी कि जो उनका वेस्ट होता है, फीकल पैलेट, तो उनसे हम ये पता लगाते हैं टाइगर की पॉपुलेशन का। हम एक एक टाइगर को देखकर पता नहीं लगाते हैं, हम उनके पग मार्क्स को और फीकल पैलेट्स को देखकर उनका अंदाज़ा लगाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक रिलेटिव मेजर है किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। तो ये एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए, सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करना है।